11:01 हो गया, मगर दुबई वालों ने कहा है कि बुर्ज खलीफा पे पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराया जाएगा। नई औकात रहेगी हमारी, पाकिस्तान के झंडे की फोटो बुर्ज खलीफा पे नहीं लगी। आज हमारा झंडा नहीं लगा, कल को दुबई आपको पता है एक हब बनी हुई है, कल को दुबई के वीज़े बैन कर देंगे तो पाकिस्तान का भी फिर वही होगा। ऑब्वियसली इंसल्टिंग बात है हमारे लिए, इंसल्टिंग से ज़्यादा हमारे लिए फिक्र की बात है कि हम आगे आके क्या करेंगे। क्या पूरे पाकिस्तान की वैल्यू नरेंद्र मोदी की जितनी भी नहीं है कि वो तस्वीर लगा देते, हमारे पाकिस्तान का झंडा लगा देते। हमारे शायकीन खड़े होकर वहाँ पर इंतजार कर रहे थे कि भाई अभी पाकिस्तान का झंडा लगेगा। पूरे 12 बजे भी उन्होंने इंतजार किया पाकिस्तानियों ने, लेकिन झंडा कहीं भी नहीं लगा। तो हमारी आज़ादी को हम ही नहीं सेलिब्रेट कर रहे और जो उनकी आज़ादी है वो पूरी दुनिया में सेलिब्रेट की जा रही है। जय हिंद दोस्तों पाकिस्तान जिस सऊदी अरेबिया और यूएई के दम पर इतना फूलता है, उन्हीं देशों ने पाकिस्तान की भरमार बेइज्जती कर डाली है। और अब ये सब देखने के बाद पाकिस्तान के लोगों को तो गुस्सा आ ही रहा है, लेकिन वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि जिस देश के लोगों को खुद के देश में कुछ भी करने की आज़ादी ना हो तो वो दूसरे देश में क्या ही कर सकते हैं। क्या ख्याल है दुबई के अंदर बुर्ज खलीफा के बारे में पता है आपको? जी बुर्ज खलीफा के अंदर जब भी किसी भी मुल्क का इंडिपेंडेंस डे होता है तो वहाँ पर परचम लगाया जाता है, तो पाकिस्तान का परचम नहीं लगाया गया, क्या वजूहत है? ये असल में मुल्क की हालात इस किस्म के हैं ना, थोड़ी मतलब माशी तौर पे हालात ज़रा स्टेबल नहीं है, तो शायद हो सकता है नई कोई हुकूमत आए तो वो इस बारे में ज़रूर सोचे और ये मुल्क की जो परचम है इसको बुलंद रखना चाहिए। ये भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जी नरेंद्र मोदी जी, वो गए थे दुबई के अंदर। सर उनकी तस्वीर लगाकर बड़ा वार्म वेलकम किया गया। क्या पूरे पाकिस्तान की वैल्यू नरेंद्र मोदी की जितनी भी नहीं है कि वो तस्वीर लगा देते, हमारे पाकिस्तान का झंडा लगा देते। हमारे शायकीन खड़े होकर वहाँ पर इंतजार कर रहे थे कि भाई अभी पाकिस्तान का झंडा लगेगा। पूरे 12 बजे भी उन्होंने इंतजार किया पाकिस्तानियों ने, लेकिन झंडा कहीं भी नहीं लगा, क्या वजूहत है? ये हमारी अब दरअसल हाल ही में भारतीय स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त को दुनिया भर में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। अमेरिका से लेकर यूएई से लेकर मलेशिया से लेकर कनाडा और दुनिया के कई और बड़े बड़े विकसित देशों की बड़ी बड़ी फेमस बिल्डिंगों पर भारतीय झंडे का लाइव शो हुआ। यूएई जैसे देशों ने भारत को स्वतंत्रता दिवस की बधाइयां देने के लिए और अपने संबंध भारत के साथ और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए बुर्ज खलीफा, जो कि पूरी दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है, वहां पर भारतीय झंडे का एलईडी शो किया। पंद्रह अगस्त से ठीक एक दिन पहले 14 अगस्त जो कि पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस है, और इस दिन यूएई ने बुर्ज खलीफा पर पाकिस्तान का कोई भी झंडा नहीं लगाया। और ये देखकर बेशक पाकिस्तान के लोगों को गुस्सा तो बहुत ज्यादा आई, लेकिन वो यूएई का कुछ भी नहीं कर पाए। और आखिरकार पाकिस्तान जैसे देश यूएई जैसे देशों का कर ही क्या सकते हैं, क्योंकि यूएई और सऊदी अरेबिया जैसे ही देश हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान आज चल पा रहा है। खैर यूएई जैसे देशों को तो छोड़ो, जो पाकिस्तान की आम जनता है उन्होंने भी अपने
घर पर कोई भी पाकिस्तानी झंडा नहीं लगाया था। उनका यहाँ पर कहना था कि आज एक ब्लैक डे है और हम इसे ब्लैक डे के तौर पर ही मनाएंगे। आगे पाकिस्तानी लोग कहते हैं कि जब हमें आज तक कोई स्वतंत्रता मिली ही नहीं है तो हम स्वतंत्रता दिवस आखिरकार कैसे मना लें। इस देश में ना तो हमें जीने का अधिकार दिया जाता है, ना हमें बोलने का अधिकार दिया जाता है, ना हमारे पास 2 वक्त का खाना है, ना ही हमारे पास बिजली है और तो और हमें वोट देने का भी अधिकार नहीं है। मतलब कि अगर हम वोट देते हैं और इसके बाद कोई भी इंसान आकर अपनी सरकार बना लेता है, अपने हिसाब से देश चलाने लगता है और अपना फायदा करने लगता है, तो ऐसे में सीधी सी बात है कि हमें वोट देने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि हमारी वोट की वहां पर कोई कीमत ही नहीं है। खैर, पाकिस्तानी जो बात कर रहे हैं वो बात बिल्कुल सही है और इनके देश में ऐसा ही होता है और यही एक कारण है कि जिसकी वजह से आप यहाँ पर देख सकते हो कि पाकिस्तान जैसे देश जो कि खुद की इज्जत नहीं करते, तो दूसरे देश इनकी इज्जत करने के लिए अपने देश में इनके देश का जो झंडा है वो क्यों ही लगाएंगे। क्या है मतलब, एक तो एयर पोल्यूशन है। आपको अब देखिए दुबई ने, यूएई ने भी आपको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे विश नहीं किया। जी बस ये हमारे जो सियासतदानों के हालात ही ऐसे हैं, हमारे मुल्क इतना नीचे चला गया है कि हमारा अब हमें कोई मुल्क मूल गाने कोई तैयार नहीं, जैसे हम यही बात है, उन्होंने मुंह नहीं लगाया। इसी बात यही बात है। पहले हर साल वो बुर्ज खलीफा पे हमारा झंडा लेकर लहराते थे। आज जितने भी रात हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी वहाँ पे गए हैं सब इमोशनल होकर वापस ही आए हैं। आप ये देखो बेइज्जती कितनी हुई है, ये तो बताओ। ये तो अब ये तो सियासतदानों के मुंह पे थप्पड़ ही है ना, और कोई सारे पाकिस्तानियों के मुंह पे थूक रहे हैं कि ये देखो बेइज्जती अपनी। पाकिस्तानी अवाम कुछ नहीं करती, ये बेवकूफ अवाम है। यहाँ सियासतदान लूट के खा गए हैं। अनाउंस किया है, क्या वजह लगता है कि एक तरफ हमारी आज़ादी को हम ही नहीं सेलिब्रेट कर रहे और जो उनकी आज़ादी है वो पूरी दुनिया में सेलिब्रेट की जा रही है। सो द पॉइंट इज़ कि अगर हम लोग इस चीज़ के बारे में बात करें तो दे हैव अर्नड इट, राइट। अगर हम लोग दे हैव वर्कड फॉर इट एंड दे हैव वर्कड रियली हार्ड फॉर दैट। उन लोगों ने अपनी कंट्री के लिए स्पेशली अगस्त के महीने में जो है वो एक मिशन जो है अपनी कंट्री को गिफ्ट देने के लिए, अपनी कंट्री के लिए एक नया ऑनर उन्होंने दिया। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया, एक चीज़ भी नहीं। मतलब क्या है, आप लोग ये झंडे लगाकर क्या साबित करना चाह रहे हो? प्लीज़ डू समथिंग फॉर योर कंट्री, फॉर योर होमलैंड। आपका वतन है, आप इसी से पहचाने जाते हैं, तो आप प्लीज़ उसके लिए जो है ना एफ़र्ट करें, जो एफ़र्ट इंडिया ने की है और जिसका जो सिला है वो उनको मिल चुका है और हम सब देख रहे हैं। नहीं तो ये जो बाजे बज रहे हैं, मैं पूरा रास्ते बाजे सुनता हुआ आ रहा हूँ, मतलब अजीब तरह तरह की आवाज़ें, इससे आपको नहीं लगता कि कोई फ़ायदा होगा? इससे क्या फ़ायदा होगा? आपको क्या लगता है कि हम लोग अपने घर को सब्ज़ कर लेंगे, पूरा पेंट कर लेंगे? आप वो सामने देखें, वो KFC, वहाँ पर ग्रीन कलर का पेंट हुआ हुआ है। आज ग्रीन कलर की लाइट से पूरा बिल्डिंग को ग्रीन कर दिया उन्होंने। क्या आपको उससे फ़ायदा होगा या मुझे कोई फ़ायदा होगा? किसी को कोई। अब पाकिस्तानियों को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप अपना जवाब हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।